नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे संबंधित 65 इम्पोर्टेंट MCQ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र यानी जनरेटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा जनित्र। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह ऑप्शन ए 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है और ऑप्शन डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की कही जाती है। ऑप्शन ए चुंबक की लंबाई, ऑप्शन बी चुंबक की सार्थक लंबाई, ऑप्शन सी चुंबक की आभासी लंबाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबक की सार्थक लंबाई। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की सार्थक लंबाई कही जाती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर होते हैं। ऑप्शन ए महत्तम, ऑप्शन बी निम्नतम, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा महत्तम। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर महत्तम होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी बदलता है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन ए फ्यूज तार के कारण, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। हमारे घरों में विद्युत की जो दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। अगला प्रश्न है, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी। ऑप्शन ए वामावर्त होगी, ऑप्शन बी दक्षिणावर्त होगी, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिणावर्त होगी। अगला प्रश्न है, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑप्शन ए विपरीत दिशा में होती है, ऑप्शन बी किसी भी दिशा में होती है, ऑप्शन सी एक ही दिशा में होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा एक ही दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों दोनों का उपयोग होता है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऑप्शन सी विद्युत जनित्र और ऑप्शन डी सभी का। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का, यानी धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र और विद्युत जनित्र इन तीनों में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के दो बिंदुओं पर जो आमने सामने होती है। ऑप्शन ए वर्गाकार प्रतीत होती है, ऑप्शन बी वृत्ताकार प्रतीत होती है, ऑप्शन सी सरल रेखा के रूप में प्रतीत होती है, ऑप्शन डी समांतर रेखा के रूप में प्रतीत होती है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृत्ताकार प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव ऑप्शन ए पूरब की ओर विक्षेपित होगा, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर विक्षेपित होगा और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में विक्षेपित होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिमाण ऑप्शन ए निम्नतम होता है, ऑप्शन बी अधिकतम होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए शून्य होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सभी बिंदु पर समान होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न है, एक सीधे धारावाही के पास दाएं बाएं या बिंदु ए और बी है, दिक्सूची को ए और बी के पास ले जाने पर दिक्सूची की सुई में ऑप्शन ए कोई विक्षेप नहीं होगा, ऑप्शन बी दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में विक्षेप होगा, ऑप्शन सी दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा, ऑप्शन डी दोनों जगहों पर विक्षेप का अंतर 90 डिग्री होगा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बिंदुओं पर विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारावाही तार के समीप मतलब सामने एक दिक्सूई रखा जाता है तो यह सुई ऑप्शन ए विक्षेपित होगा, ऑप्शन बी यह विक्षेपित नहीं होगा, ऑप्शन सी धारावाही तार विक्षेपित होगा, ऑप्शन डी धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्षेपित होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण होगा, ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर और ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऑप्शन ए बदल जाती है, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक्सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ऑप्शन डी दिक्सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बदल जाती है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का और ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बल का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो अंगूठा है ये बल की दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक छड़ चुंबक को दो भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन ए चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाता है, ऑप्शन बी चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, ऑप्शन ए समान प्रकार के, ऑप्शन बी विपरीत प्रकार के, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के नहीं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विपरीत प्रकार के। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, ऑप्शन ए चालक की गति की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चालक की गति की दिशा। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा
किस दिशा को इंगित करता है यानी प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए धारा की दिशा को, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा की दिशा को, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा होते हैं ये धारा की दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती है तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी, ऑप्शन बी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में होगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा में होगी। अगला प्रश्न है, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न है, सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को, ऑप्शन सी दक्षिण हस्त नियम का, ऑप्शन डी मैक्सवेल के स्क्रूवेल के नियम का। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक छड़ पर लगने वाला बल किसके लंबवत होता है? ऑप्शन ए छड़ के लंबाई के, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र के, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी छड़ के लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र के लंबाई के। अगला प्रश्न है, किसी धारावाहिक कुंडली के गर्भ में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सामान्य चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए विभिन्न अंगों के प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी विभिन्न अंगों के रोग, ऑप्शन सी हृदय की गति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न अंगों के प्रतिबिंबन, यानी विभिन्न अंगों के रेजोनेंस। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल आयन धाराएं उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? ऑप्शन ए H.C. ऑस्टेड, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, H.C. ऑस्टेड। अगला प्रश्न है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, समान होता है, यानी किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, इक्वल होता है। अगला प्रश्न है, आजकल उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कितने समय बाद अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? ऑप्शन ए 1/100 सेकंड के पश्चात, ऑप्शन बी 1/1
50 सेकंड के पश्चात, ऑप्शन सी 1/10 सेकंड के पश्चात और ऑप्शन डी है 1/1000 सेकंड के पश्चात। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1/100 सेकंड के पश्चात। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक सीधी ऊर्ध्वाधर चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए सकेंद्रीय वृत्ताकार, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी किसी भी आकार का, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्ताकार। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियम से पता किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाले बल की दिशा, ऑप्शन बी प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन सी सीधे धारावाही तार से पैदा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेरित धारा की दिशा। अगला प्रश्न है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान एवं वेग, ऑप्शन बी चाल एवं संवेग, ऑप्शन सी वेग एवं संवेग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वेग एवं संवेग। अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी कागज से बाहर की ओर आते हुए और ऑप्शन डी है कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कागज के भीतर की ओर जाते हुए। अगला प्रश्न है, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? ऑप्शन ए अर्ध वलय, ऑप्शन बी पूर्ण वलय, ऑप्शन सी कोई भी और ऑप्शन डी है आयताकार रचना। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण वलय। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? ऑप्शन ए अर्ध वलय, ऑप्शन बी पूर्ण वलय, ऑप्शन सी कोई भी और ऑप्शन डी आयताकार रचना। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्ध वलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट के चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला प्रश्न है, बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वृत्ताकार कुंडली, ऑप्शन बी परिनालिका, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा परिनालिका। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन ए ऑर्स्टेड, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्स्टेड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला है और इसे टी से सूचित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक ऑर्स्टेड है और इसे ओई से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? ऑप्शन ए विद्युतीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युतीय। अगला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है?
ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर्फ प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आकर्षण। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम दिशा में, ऑप्शन बी किसी भी दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिमाण होते हैं। ऑप्शन बी दिशा होते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। इस प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के भीतर पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब प्रश्न में चुंबक के भीतर पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगर चुंबक के बाहर पूछा जाएगा तो हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए लोहे के बुरादे द्वारा, ऑप्शन बी दिक् सूचक द्वारा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों द्वारा, यानी लोहे के बुरादे द्वारा और दिक् सूचक द्वारा, दोनों के द्वारा हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए अधिक प्रबल, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी सामान्य प्रबल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिक प्रबल। अगला प्रश्न है, दो क्षेत्रीय रेखाएं मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऑप्शन ए प्रतिच्छेद करती हैं, ऑप्शन बी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऑप्शन सी कभी प्रतिच्छेद करती है और कभी नहीं करती है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं करती है या फिर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, दो क्षेत्रीय रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की सुई ऑप्शन ए किसी भी दिशा की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन बी दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में संकेत नहीं करेगी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है, असंभव है। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दी जाए तो किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण में क्या होगा। ऑप्शन ए वृद्धि होगी, ऑप्शन बी यथावत रहेगी, ऑप्शन सी घटेगी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर
ऑप्शन ए ज्यों का त्यों रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां क्या संकेत करेगी? ऑप्शन ए क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्र रेखाओं की दिशा। अगला प्रश्न है, आपके पास एक चालक तार की कुंडली है, आप कुंडली में धारा पैदा नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं? देखो, ऑप्शन ए है स्थिर कुंडली की तरफ चुंबक चलाकर, ऑप्शन बी स्थिर चुंबक की तरफ कुंडली को चलाकर, ऑप्शन सी दोनों को चलाकर और ऑप्शन डी दोनों को स्थिर रखकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, दोनों को स्थिर रखकर। मतलब दोनों कुंडली को अगर हम स्थिर रखेंगे तो उस स्थिति में धारा पैदा नहीं कर पाएगी। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना कहलाती है। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युतीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युतीय चुंबकीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑप्शन ए एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऑप्शन डी है बल रेखा के नल बिंदु पर दिक्सूचक ऊर्ध्वाधर रहती है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बल रेखाएं, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात का, ऑप्शन बी पीतल का, ऑप्शन सी नरम लोहा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरम लोहा का। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अस्थायी चुंबक, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक, ऑप्शन सी सामान्य छड़ चुंबक और ऑप्शन डी है नाल चुंबक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक। और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा ऑप्शन ए अधिकतम होती है, ऑप्शन बी न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी सामान्य होती है और ऑप्शन डी शून्य होती है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।